जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 100 अंक हिंदी के महत्वपूर्ण दोहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 अंक हिंदी में 2 दोहा पूछा जाता है, जिसका अर्थ आपको स्पष्ट करना होता है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 5 दोहा पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग 3 दोहा पर परिचर्चा करेंगे। कुल मिला के हमने 9 दोहा इंपॉर्टेंट बनाया है। पूरे किताब में से 9 ऐसे दोहा है जिसको हमने इंपॉर्टेंट बनाया, महत्वपूर्ण माना है। इस 9 दोहा को 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, और दोहा का जो अर्थ होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए 2021 के लिए महत्वपूर्ण, उम्मीद है आप गौर से एक बार भी इस पूरे वीडियो को देख लें तो मेरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। ऐसे भी पहले भी हमने इस सब के बारे में चर्चा विस्तार से किया है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी टारगेट या मिशन 2021। तो आइए आज का जो पहला दोहा है वह कृष्ण भक्ति विचारधारा के महान संत सूरदास के सूर सागर नामक पुस्तक से लिया गया है। तो आइए चर्चा करें। पद का नाम है जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया डॉट मागत सूरज उठनिया। सप्रसंग व्याख्या करे, भाव स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे, ऐसा प्रश्न हो तो पहले तो आपको पूरा पद लिखना नहीं है, पूरे पद के अर्थ को जानना पड़ेगा। लेकिन पूरा पद का अर्थ लिखने के लिए इन पूरे पद को जानना बेहद जरूरी है। पूरा पद है कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंदरनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन, व्यंजन विविध अगनिया। डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, मागत सूरज उठनिया। पूरा पद है। सूरदास इस दोहा के लेखक हैं। इस दोहा को सूरदास ने सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया है। इस दोहा में सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप के, बचपन में जो उसकी चंचलता थी, चपलता थी, जो उनका नटखट स्वभाव था, उसी का मनमोहक दृश्य इस कविता के माध्यम से, इस दोहा के माध्यम से सूरदास ने हमारे सामने पेश किया है। दोहा के अर्थ को लिखने से पहले लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के पद खंड के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास हैं। सूरदास इस पद में कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कनिया। जेवत मतलब भोजन करना होता है, श्याम कृष्ण को कहते हैं, और कनिया का मतलब होता है गोद। भगवान कृष्ण बचपन में अपने पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं।
कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। कुछ खाते हैं, अपने पिता नंद के गोद में बैठकर उन्हीं के थाली में से कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत नंदरनिया, इस छवि को बड़ा ही सुंदर तरीके से नंद की पत्नी जसोदा देखती है। उनको बड़ा आकर्षक, बड़ा सुंदर लगता है कि जब उनका श्याम, उनका कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर अपने ही हाथ से भोजन को थाली से उठाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर क्या करते हैं, गिराते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन, व्यंजन विविधा गनिया। कहते हैं कि बड़ी है और बेसन से बना हुआ विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन उनके आंगन में रखा हुआ है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। डारत खात लैत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। कृष्ण उसमें से किसी को उठाते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, खाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को तो मिट्टी के दोना में, मिट्टी के पात्र में जमाया हुआ दही बहुत ज्यादा रुचिपूर्ण लगता है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। कृष्ण को प्रिय है मिश्री, दही और माखन में मिलाया हुआ मिश्री कृष्ण को बेहद पसंद है। उसी में से उठाते हैं और अपने मुख में डालते। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। सूरदास कहते हैं कि अपने खाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथ से अपने पिता नंद के मुंह में भी खिलाते हैं। सूरदास कहते हैं इस छवि का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन हो रहा है। जो रस नंद जसोधा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। जो आनंद, कवि कहते हैं कि जो आनंद, जो रस माता यशोदा अनुभव कर रही है, वह आनंद शायद इस तीनों भुवन में, इस तीनों लोक में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भोजन करी नंद आचमन लिन्यो, मागत सूरज उठनिया। भोजन करने के बाद नंद कुल्ला कर लेते हैं। आचमन करना मतलब कुल्ला कर लेते हैं और सूरदास उस जूठन को मांगते हैं, क्योंकि वह जूठ को खाकर सूरदास अपने को भाग्यवान या अपने को भाग्यशाली समझते हैं। आइए आज का दूसरा पद है तुमुल कोलाहल कल्लाह में। आज हम दो पद पढ़ेंगे। तुमुल कोलाहल कल्लाह में महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुमुल कोलाहल कल्लाह का ये दोनों पद है। आइए दूसरा चर्चा करते हैं। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती। ध्यान देंगे, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। कहा मैंने कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। लिखने का तरीका होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के तुमुल कोलाहल कल्लाह में, तुमुल कोलाहल कल्लाह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद इस पद में कहते हैं कि मरुस्थल में जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरु ज्वाला धधकती, कि मरुस्थल में ज्वाला की, आग की वर्षा होती है। चातकी कनको तरसती, चातकी कनको तरसती मतलब चातकी जो है वह जल के लिए, जल के एक बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि वहां तो आग की वर्षा हो रही, पानी का अभाव है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जीवन की उसी घाटियों में, मतलब कवि कहना चाहते कि जीवन की उसी घाटियों में, उसी दुर्गम
आग की वर्षा कराने वाली उस ज्वालामयी रेगिस्तान में चित्ररूपी चातकी या वर्षा का एक बूंद के रूप में मैं बरसता हूं और जीवन में रस, जीवन को ऊर्जा और जीवन को आनंद प्रदान करता हूं। आज का अंतिम और तीसरा पद है तुमुल कोलाहल कल्लाह शीर्षक का ही एक दोहा है कि चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित आश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। ध्यान देंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित आश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। कभी इसके आप लिखने के पहले चर्चा करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के तुमुल कोलाहल कल्लह शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद इस पद में कहते हैं कि चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित आश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। मतलब मानव का जो जीवन है आंसुओं का सरोवर है। मानव का जो जीवन है आंसुओं का सरोवर है और मानव चारों ओर निराशा रूपी बादलों से घिरा हुआ है। लेकिन इसी निराशा में चातकी जो है एक ऐसा सजल कमल के समान है जहां भौरे मंडराते रहते हैं, क्योंकि कमल के अंदर मकरंद है। कमल मकरंद से परिपूर्ण है। मतलब निराशा रूपी जीवन में भी आशा का एक संचार है और उसी आशा के सहारे बड़ी आसानी से इस जीवन को ढोया जा सकता है, जैसा कि कवि इस पद के माध्यम से कहते हैं। मतलब इस पद में कवि ने अनुभूति, मधुरिमा और कला का विशद वर्णन करने का काम किया है। तो ये आज का 3 महत्वपूर्ण पद है। पुनः अगले वीडियो में हम लोग 3 और महत्वपूर्ण पद लेकर आएंगे। इसके बाद और भी जो हिंदी में हमने कहानी के बीच से कुछ व्याख्यान प्रश्न करता वहां को उसको भी लेकर आएंगे। आप लोग अभी जो भी वीडियो बनेगा उसको संपूर्ण देखें, पूरा देखें। निश्चित तौर पे अभी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।